नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, भगवान शिव ने उस बूढ़े गिद्ध से बताया कि इन 4 लोगों पर हमें जीवन में कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये 4 लोग हमेशा धोखा अवश्य ही देते हैं। आखिर वे 4 लोग कौन है, इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने ही रहना होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक बरगद का वृक्ष, चूंकि वह बरगद का वृक्ष बहुत ही पुराना था और उस बरगद के वृक्ष पर कई सारे चिड़ियाएं रहती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बरगद का वृक्ष पुराना हो जाता है वहाँ से सारे के सारे चिड़िया प्रस्थान कर जाती है। लेकिन उस पर एक गिद्ध रहता था। बेचारा वह बूढ़ा हो गया। वह उसी जगह पला था, उसी जगह छोटा था, उसी जगह बड़ा हुआ, हर चीज़ वहीं से वह काम किया। इसलिए वह उस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वह जब पेड़ बिल्कुल ही अब ख़त्म होने की स्थिति में आ गया तो उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरे को भी यह लग रहा है वृक्ष को छोड़ना ही पड़ेगा। बेचारा कब गिर जाएगा पता ही नहीं है। इसने उसे सोचा कि चलो ठीक है कि अब तो वैसे मैं बूढ़ा हो गया, किसी न किसी तरीके से मैं चलता हूँ और हिमालय पर्वत पर बहुत सारे वहाँ पर वृक्ष हैं, वहाँ पर अपना जीवन बसर करूँगा। लेकिन जब वह वृक्ष बिल्कुल एक दिन आंधी तूफान आता है और बिल्कुल ही टूट जाता है, जब वह उखड़ के टूट जाता है, गिर जाता है, तो बस बेचारा वह बूढ़ा तो हो गया था, लेकिन हिम्मत करके वह गिद्ध जो उड़ते 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 उस हिमालय पर्वत पर पहुंच जाता है। बेचारा काफ़ी थका हारा वहाँ पर आराम कर रहा होता है। लेकिन तब तक उसे कुछ दूर एक दृष्टि नजर आती है, क्योंकि गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है। उसने काफ़ी दूरी पर देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती एक शिला पर बैठे हुए हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बस उस गिद्ध ने सोचा कि आखिर इससे भला अच्छा मौका क्या हो सकता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती से आज मेरे को कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ ज्ञान की बातें को सीखने को मिलेगा। चलो आज भगवान शिव और माता पार्वती का दर्शन भी कर लेते हैं और फिर उनसे कुछ ज्ञान की बातें भी सीख लेंगे। तो बस वह गिद्ध जो है फिर से एक उड़ान भरा और भगवान शिव और माता पार्वती के पास चला गया। वहाँ पर जाकर के सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद भगवान शिव ने कहा, बोलो गिद्ध, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? कौन से काम से आए हो और तुमको मुझसे क्या काम है? उस बूढ़े गिद्ध ने कहा, भगवान मुझे कोई काम नहीं है, बस मेरे को आपके दर्शन हो गए, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मुझे कुछ अच्छे ज्ञान की बातें बताइए, ताकि किसी भी को भी, चाहे वह इंसान हो चाहे वह जानवर हो, हर किसी को कुछ न कुछ काम आए। भगवान शिव ने कहा, इसके लिए तुम्हें जो मैं एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी के माध्यम से तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, बहुत ही ज्ञान की बातें मिलेगी। तो माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, तो आप जो कहानी सुनाने हैं तो जल्द ही सुनाइए ना। जैसे ही आपने कहा कि कहानी सुनाते हैं, आप बहुत ही प्यारे कहानी सुनाते हैं, इसलिए मेरे को अब कहानी सुननी है, जल्दी से शुरू करिए ना। भगवान शिव ने कहा, अरे कुछ देर सब्र करिए, बस अब मैं कहानी शुरू करने ही वाला हूँ। तो भगवान शिव ने जो भी कहानी कही, मैं अपने सभी भक्तगणों और दर्शकों से विनती करता हूँ कि आप ध्यान से इस कहानी के अंत तक बने ही रहिएगा, ताकि आप भी इस कहानी को श्रवण करके अपने जीवन में 2-4 बातें अच्छी अर्जित कर सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। तो चलिए हम लोग उस कहानी को शुरू ही करते थे। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे। उस किसान के पास धन दौलत तो ठीक ठाक थे, लेकिन जब चारों के चारों बेटे बड़े होते हैं ना, तो जो पहले नंबर के जो 3 बेटे थे, वे 3 के तीनों बेटे बहुत ही होशियार थे, हिष्ट पुष्ट सब कुछ थे, होशियार थे। लेकिन जो चौथा बेटा था ना, वह बेचारा मंद बुद्धि का था। इसलिए बेचारा किसान बड़ा ही चिंतित रहता था कि आखिर 3 के 3 बेटे होशियार है, सब कुछ में ठीक ठाक है, लेकिन मेरा चौथा बेटा दिमाग से कमज़ोर है। लेकिन हाँ, भगवान ने इसे दिमाग तो नहीं दिया था, लेकिन इसका शरीर बहुत ही सुडौल दिया था, मजबूत दिया था। बुद्धि नहीं दिया था, लेकिन शरीर दिया था। लेकिन उन चारों का बुद्धि दिया था, इसलिए किसान बड़ा ही चिंतित रहता था। एक तीनों का गुजारा जो अक्सर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बुद्धिमान है, मेहनत मजदूरी करके, पढ़ाई लिखाई करके कुछ न कुछ कर लेंगे, लेकिन मेरा चौथा बेटा का जीवन कैसे कटेगा।
लेकिन उसके शरीर को देख करके उस किसान के दिमाग में एक विचार आता है कि चलो मेरा बेटा के पास दिमाग तो नहीं है, लेकिन मैं इसको पहलवानी सिखाऊंगा। बुद्धिमान तो नहीं है, लेकिन मैं इसको बॉडी बिल्डिंग सिखाऊंगा, मजबूत करूंगा, ताकि किसी से टक्कर ले तुरंत मार करके तोड़ के फोड़ दे। मेरे इस काम तो आ सकता है, पहलवानी करके अपना जीवन गुजार सकता है। इसलिए वह अपने चौथे बेटे को जो है पहलवानी कराना सिखा दिया। बस वह गाय का दूध भैंस रखता और गाय भैंस का दूध उसे रोज सुबह शाम पिलाता और बस वह दिन भर मेहनत ही कराता ताकि वो खूब जो उसके बॉडी उसके जगह जगह गट्ठे बन गए, बहुत मजबूत दिखने में। अब तो वह पहलवानी करता, अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगा इधर उधर, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं चलने वाला था। तीनों के तीनों भाइयों के जो बड़े वाले थे, होशियार थे, उन लोगों की शादी हो जाती है, लेकिन जो चौथा था, जो पहलवान था, इसकी शादी नहीं हुई। वो किसान सोचता था कि आखिर इससे शादी कौन करेगा। हाँ, पहलवानी करता है लेकिन इसके पास दिमाग नहीं है, हो सके किसी को पता चल जाए तो बस कोई शादी ही नहीं करेगा। लेकिन एक बार की बात होती है कि किसान अब बूढ़ा हो गया था और बस वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। चौथा बेटा अब करे तो करे क्या, अब तो मेरे बाप इस दुनिया से चला गया, मेरी परवरिश कौन करेगा, मेरा रेख देख कौन करेगा, कहाँ पर लड़ना है, किससे लड़ना है, किस तरीके से करना, कुछ भी उसे नहीं मालूम था। लेकिन उसी गांव का जमींदार एक था ना, उस जमींदार ने उसको एक जगह पर पहलवानी करने ले गया और वहाँ पर उस पहलवानी में जीत गया। जीतने के बाद उसे अच्छे खासे रकम मिले। लेकिन उस जमींदार की एक बेटी थी जो बहुत ही खासी होशियार थी, पढ़ी लिखी थी और उस पहलवान पर फिदा हो जाती है। उसके शरीर को, उसके बॉडी को, उसकी कला को देख करके वह जो है मोहित हो जाती है और वो अपने पिताजी से कहते कि पिताजी मेरे को इस पहलवान से शादी करा दीजिए। बस उस जमींदार को भी यह बात बड़ी अच्छी लगी और उसने अपनी बेटी की शादी उस किसान के चौथे बेटे जो मंद बुद्धि का था उसके साथ हो जाती है। वह जो जमींदार की बेटी थी ना, वास्तव में बहुत ही खूबसूरत थी, उसको देखते कोई भी मोहित हो जाता था। और बस जब वह घर में आ गई तो अब तो घर में आने के बाद जैसा भी उसका पति था वह पहलवान था, जैसे खाने पीने की जो भी चीज़ें थी सब चीज़ें हर तरीके से अपने पति का केयर करते। उसने कभी शिकायत नहीं की कि मेरा पति मंद बुद्धि का, मेरा पति कमज़ोर का है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब वह कहीं काम नहीं करने जाता है, कहीं पर कोई पहलवानी करने नहीं जाता है। अब दिन पर दिन उसके पास जो कुछ भी पैसे जो इकट्ठा किए थे वह पैसे एक एक करके ख़त्म होते गए। तो बहुत ही बेचारा निराश हुआ। उसने सोचा यार घर का, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, मेरी पत्नी इतनी दयनीय स्थिति में रह रही, साल भर हो गए और मेरे पास पैसे जो भी थे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे। तो उसने अपने पत्नी से कहा, अच्छा बताओ प्रिय, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, भला मेरे को नौकरी कौन देगा, मैं करूँ तो करूँ क्या। उसकी पत्नी बड़ी ही होशियार थी, बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि जाओ इस नगर के जो राजा है ना, उस राजा के आ जाओ और कहना कि मेरे को नौकरी चाहिए। तो पूछेंगे कौन सी नौकरी, तो बस तुम कह देना कि मेरे को लखटकिया नौकरी चाहिए। तो उस पहलवान ने कहा, अरे लखटकिया, ये कौन सी नौकरी होती लखटकिया। उसने कहा लखटकिया मतलब 1 लाख रुपये पर महीने की, 1 लाख टका जो है पर महीने की वसूली देंगे और इसके बदले तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो कोई नहीं कर सकेगा, वही काम करना पड़ेगा। फिर जो है उसने कहा ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाएगा तो मैं कैसे करूँगा। उसने कहा आप छोड़ दीजिए इसकी चिंता, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे करना है, किस चीज़ को करना है उसको मैं हैंडल कर लूँगी, बस आप बताइएगा कौन सा काम करना है। क्योंकि वह बड़ी होशियार समझदार थी। अब वह पहलवान राजा के दरबार में गया और राजा ने जैसे ही देखा, अगर इतना बड़ा पहलवान, हिस्ट पुष्ट काफ़ी पहलवान है और ये अवश्य मेरे पास किसी न किसी काम के ही सिलसिले में आ रहा होगा, नौकरी के सिलसिले में। और बस वहाँ पर राजा के दरबार में राजा के सामने जाता तो राजा ने पूछा, करे बोलो यहाँ पर क्या करने के लिए, कौन से काम के लिए आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उस पहलवान ने कहा कि मुझे को नौकरी चाहिए। तो उस राजा ने कहा कि आखिर कौन सी नौकरी करना है तुम्हें, कौन सा काम करते हो। उस पहलवान ने कहा कि महाराज मेरे को लखटकिया वाली नौकरी चाहिए। उसने कहा लखटकिया मतलब 1 लाख, तुम्हारे में ऐसी कौन सी कला है। उसने कहा महाराज इस सभा में, इस राज्य में जो कोई नहीं कर सकेगा, जो आपके सैनिक है, मंत्री, जो कोई नहीं कर सकेगा, मैं उस काम को करूँगा।
क्योंकि वो दिखने में काफ़ी सुडौल था और जो वजन कोई नहीं उठा सकता तो वास्तव में उठा देता, इतना उसके पास ताकत था। लेकिन मेरे को लकटकिया ही चाहिए। तो बस राजा ने कहा कि थोड़ा मंत्री, पुराने इतिहास में देखो, क्या मेरे बाप दादाओं ने कभी कोई लकटकिया वाला नौकर रखा था कि नहीं रखा था। बस उस मंत्री ने उठा करके देखा पुराना इतिहास, तो सभी राजाओं ने, जो भी दादा परदादा थे, सभी लोगों ने एक लकटकिया जो है नौकर रखा हुआ था। तो उसने कहा जब सब लोगों ने रखा है तो मेरे को रखने में क्या दिक्कत है, चल ठीक है मैं तेरे को रख लिया। और इस तरीके से उसको एक जो बढ़िया सा महल बनवाया जाता है, घर बनवाया जाता है और उसी को उस घर में जो है रहने के लिए जगह दे दिया जाता है। अब वह वहाँ पर रहता है और उससे काफ़ी दिनों से कोई काम नहीं आता और वह सैलरी लेता रहा, वेतन लेता रहा, 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये जैसे होते, कुछ काम आता नहीं। बेचारा राजा जो है बड़ा ही हैरान था कि आखिर कोई ऐसा काम तो पड़ नहीं रहा है कि आखिर उसे कौन सा काम दिया जाए जो कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन एक बार की बात होती है कि जो महाराज थे उनकी माता का तबीयत खराब हो जाता है। और जब उनकी माता का तबीयत खराब हो जाता है तो काफ़ी वैद्य हकीम लोग आते हैं दवा कराने। जब वैद्य हकीम आते हैं दवा कराने तो एक जो है बहुत ही समझदार वैद्य आता है और वो कहता है कि आपकी जो माता श्री है, आपकी जो राजमाता है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कन्फर्म है, ठीक है। उसने कहा हाँ ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक चीज़ लाना पड़ेगा। उसने कहा यार वो चीज़ तो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी कि तुम जो है ऐसी चीज़ का डिमांड करो ना जो यहाँ पर मिलने वाली ही ना हो। फिर से उसके बाद वो लाएगा और इधर अपनी माता का इलाज होता रहेगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ का डिमांड करो। तो उसने कहा अगर ऐसी बात है तो एक काली पहाड़ी है और काली पहाड़ी के निचले हिस्से में हुरबेल जो है जानवर है और हुरबेल के जानवर का जो है तेल निकालना है। 4 हुरबेल की जरूरत पड़ेगी और 4 हुरबेल से जो तेल निकलेगा उसी तेल से अगर आपकी माता का मालिश किया जाएगा तो और बेहतर तरीक़े से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा तो मेरे पास वो दूसरा ऑप्शन है ही। तो उसने कहा लेकिन ये मिलेगा कैसे। उसने कहा आप इसका टेंशन छोड़ दीजिए, मेरे पास एक ऐसा आदमी ना जो हर महीने बैठ कर के 1 लाख रुपया सैलरी लेता है और यही तो मौका है, वह जाए हुरबेल ढूंढ करके लाए। मेरे को तो 4 हुरबेल चाहिए, उसका तेल निकालना है। तो बस उसने पहलवान को बुलाया और कहा कि देखो ये डॉक्टर साहब, ये वैद्य जी कहते हैं कि मेरी माता श्री जो इस नगर की राजमाता है तभी ठीक होंगी जब हुरबेल जानवर का तेल निकाल करके लाओगे तो मेरी राजमाता ठीक हो जाएंगे। उसने कहा हुरबेल ये क्या होता है, मैंने तो आज तक देखा नहीं, अरे इसका कोई रूप रंग कुछ तो पता होगा। उसने कहा कुछ नहीं पता, बस तुमको एक ही काम है कि हुरबेल अगर लेकर के आओगे तो ठीक है, वरना तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है और 1 महीने के अंदर अगर तुम नहीं ला पाए तो बस तुम्हें फिर से फांसी की सजा दे दी जाएगी। बेचारा वक्त जाता है और अपने ही महल में बड़ा ही चिंताग्रस्त होकर के बैठा रहता है। आखिर हुरबेल कैसे लाएं, क्या करें, किस तरीके से लाएं, कुछ भी उसे समझ नहीं आता है। बस तो एक बार वह राजा जो 1 महीने का समय दिया ही रहता है और जब 1 महीने का समय दिया रहता है तो उस लकटकिया वाले नौकर के पास में जाता है, कहता देखो तुम्हारे पास 4 दिन समय है कि मैं तुम्हें जो अपने घर पर जाने का मौका देता हूं, तुम अपनी पत्नी से राय मशवरा ले सकते हो, अपने परिवार से राय मशवरा ले सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरे को और तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। थोड़ा मैं भी देख लूं कि मेरा जो लकटकिया नौकर है कितना बड़ा है, किस तरीके से रहता है, क्या चीज़ है। तो उसने कहा महाराज जैसा आप हुक्म करें, आप मेरे घर पर जाने के लिए तैयार है तो कोई बातें चली, मैं अभी चलता हूँ। और बस वह राजा अपने उस लकटकिया नौकर के साथ में उसके घर पर चल पड़ता है, वहाँ पर बैठता है और उसकी पत्नी वहाँ पर महाराज को पानी पीने के लिए जितना भी स्वागत सत्कार होना रहता है वहाँ पर वह करता है। लेकिन जब वह राजा वहाँ पर बैठ करके पानी पी रहा होता ना तो उस लकटकिया नौकर की जो बीवी रहती है ना
उसको देखते ही राजा मोहित हो जाते और वो मन ही मन सोचने लगता, अरे ये इस मंद बुद्धि के साथ में क्या कर रही है, इतनी खूबसूरत है, बल्कि इसका जगह तो राजमहल में होना चाहिए, भला यहाँ पर इस झोपड़पट्टी में इतने गरीब कुटिया में क्या कर रही है, एक नौकर की जो पत्नी होने से बच्चा रहा कि एक राजा की रानी बनकर आए। वह मन ही मन राजा साहब सोचते हैं, लेकिन देख करके मन ही मन मोहित हो जाते हैं। और जैसे ही उस पहलवान के घर से जब बाहर निकलते हैं तो उसने अपने मंत्री से राय मशवरा किया, यार ये जो पहलवान है इसकी पत्नी तो वाकई यार बहुत ही खूबसूरत है, इसका जो है यहाँ पर नहीं जरूरत है, इसको तो मेरे महल में रहना चाहिए, कि यार कैसे किसी न किसी तरीके से इसको अपने महल में लाना है। तो मंत्री ने कहा, महाराज देरी किस बात की है, आपने उसे 1 महीने का मौका दिया है, आप उस समय को जो कम कर दीजिए 20 दिन का, और 20 दिन में उसके पास ऑलरेडी 5 दिन बीत चुके हैं, बस 15 दिन में है, और वो उतना दूर काली पहाड़ी तक पता करते करते जाएगा आएगा तो भी 1 महीना बीत जाएगा। इस कारण से उसको तो फांसी की सजा दे दी जाएगी और फिर जो है आप उसकी पत्नी को अपने महल में लेके चले आइएगा। तो उसने कहा, हाँ यार ये तो तूने कमाल की बात बताई है। और फिर जो अगले दिन राजा साहब उस पहलवान को अपने दरबार में बुलाते, कहते कि देखो तुम ऐसे जाओगे नहीं, तुमको लग रहा है ये काम बहुत ही आसान है और 5 दिन तुमने ऑलरेडी खो दिया है, अब तुम्हें 1 महीना नहीं बल्कि बस एकमात्र 20 ही दिन का समय दिया जाता है, और 20 दिन में ही तुमको उस हूरबिल को पकड़ करके लाना है। बेचारा अब तो और चिंता हो गया, घर पर आकर के अपने पत्नी से कहता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है और क्या करे कुछ समझ नहीं आता है, कि राजा साहब ऐसा करे कि हूरबिल पढ़कर लाने के लिए, अगर नहीं लाए तो वे मुझे फांसी की सजा सुना देंगे। तो वह जो है कहती कि ठीक है, इसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं, आप जाइए और अपने जो राजा साहब ने घर दिया है उसके अंदर जो आप चले जाइए और बाहर मत निकलिएगा, ताकि उनको पता चले कि हाँ वो खोजने के लिए चला गया। और वो रात्रि के समय में घर से निकलता है और जहाँ पर उसका राजा ने घर दिया था उस घर में जाकर के आराम से पटा जाता है 15 दिनों के लिए, निकलता नहीं। इधर उस राजा को मौका मिल जाता है कि यार जो उस पहलवान की पत्नी है ना वो तो घर पर अकेली ही होगी, और चलो इसी बहाने उसको अपने जाल में फंसाते हैं, अगर वह फंस जाती है तब तो काम आसान हो जाएगा। तो वह राजा रात्रि के समय में आते हैं और इसके पहले ही जो वह पहलवान की पत्नी रहती है अपने घर के अंदर ही एक कुआं खोदी रहती है, और कुआं खोद करके उस पर एक चारपाई लेटाई रहती है, चारपाई रखी रहती है, और उस चारपाई में कच्चा सूत जो है, कच्चा सूत का धागा लपेटा हुआ था। तो फिर जब राजा साहब रात्रि के समय में दरवाजा खटखटाते हैं तो उसने कहा, कौन? उसने कहा कि अरे मैं तुम्हारे मालिक का मालिक हूँ, अर्थात मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम्हारे घर पर किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। तो उसने कहा, इतनी रात को क्या करने के लिए? उसने कहा, अरे दरवाज़ा तो खोलो। बस उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद जो है कही कि महाराज बोलिए आपको क्या काम करें? उसने कहा, देखो मैं तुमसे इधर उधर घुमा फिरा के बात करने के लिए नहीं आया हूँ, देखो तुम जो है मेरी नौकर की पत्नी हो, और जो तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तो तुमको देखते ही मोहित हो गया, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा जगह जो यहाँ पर इस कबाड़ खाने में नहीं, बल्कि तुम्हारा जगह तो मेरे महलों में होना चाहिए, और तुम महल के ही रहने लायक हो, इसलिए तुम जो अपने उस पति को छोड़ दो और मेरे साथ जो चलो। तुम्हारा पति तो वैसे गया है, और वैसे अब उसको फांसी हो ही जाएगी, तब तो वह रहेगा नहीं, क्योंकि वह हूरबिल खोज के ला नहीं पाएगा। उसकी पत्नी मन ही मन समझ जाती कि बस ये तो यह एक राजा की चाल है, और पहली बार ही जब राजा सामने आया था तो इसकी चाल को कुछ न कुछ, चूंकि काफ़ी होशियार थी, समझदार थी, पढ़ लिया था, समझ लिया था, इसलिए कहा कि हाँ महाराज आप तो बात बिल्कुल ही सत्य कर रहे हैं, मेरे को तो अपने पति बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मोटा सा तगड़ा सा है, और वो तो ये तो बात अलग ही है, खाना खूब खाता है, मैं पकाते पकाते थक जाती हूँ कभी कभी, तो फिर से वह दिमाग का कमजोर है, मैं तो उसको साथ रहना नहीं चाहती हूँ। ठीक है महाराज आप तब तक चलिए, मैं मेरे घर के अंदर उस चारपाई पर बैठिए और बस मैं पानी तो पी लीजिए, और जब मेरे पति को जो है फांसी लग जाएगी तो बस मैं उसी दिन से मैं आपके राजमहल में रहने चली आऊँगे।
लेकिन 20 दिन तो पूरा होने दीजिए, नहीं तो वो तो काफ़ी ताकतवर है, बलशाली है, मेरे को तो मारेगा ही मरेगा, आपको भी मार देगा, क्योंकि उसके आगे कोई टिकता नहीं है। उसने कहा है तो बात ठीक है। और उस पहलवान की पत्नी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बहुत ही होशियारी से राजा साहब को ले जाती, कहती कि महाराज आप इस चारपाई पर बैठिए और जो है तब तक मैं पानी की व्यवस्था आपके लिए करती हूँ। वो तो बहुत ही राजा खुश हो जाते कि तो बहुत ही जल्दी मेरी बातों में मान गए। और जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठते हैं, चूंकि वह चारपाई जो कच्चे सूत का बुना हुआ था, और जैसे बैठते कच्चा सूत था टूट जाता है, और जैसे टूटता है अब तो राजा साहब कुएं में जाकर गिर पड़ते हैं और कहते मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। ऊपर से पहलवान की पत्नी कह रही है महाराज आप उसी में आराम से पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ खाने पीने को हम भिजवाते रहेंगे। अब तो बेचारा हुआ राजा गिरा, और अगले दिन उसके जो भतीजे थे, 2 भतीजे थे, वो भी काफी ताकतवर थे, उन दोनों के दोनों भतीजों को बुलवाती है और रस्सी के माध्यम से राजा को निकलवाती है। और राजा को निकलवाने के बाद जो है उन राजा साहब के ऊपर जो है 50 कोड़े जो उन दोनों के दोनों भतीजों से मरवाती है, फिर जो है उसी कुएं के अंदर छुड़वा देती है और मटके में पानी और 4 रोटियां व्यवस्था करके नीचे भिजवा दीजिए। कहिए कि महाराज आप उसी के अंदर जो भोजन करिए, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, बाहर बस हर सुबह जब मेरे भतीजे आएंगे तभी आपका स्वागत करने के लिए बस निकलेंगे। और इस तरीके से 2 दिन 3 दिन तक रोज 50 कोड़े पड़ते हैं और महाराज को इस मिट्टी के घड़े में पानी जाता और 4 रोटियां उसके साथ में जाती। इसी तरीके से उनका जो है बेचारे दिन पर दिन उनकी हालत खराब हो गई थी। वह सोच रहे थे अरे मैं कहाँ आके फंस गया, रोज पिटाई होती है और भोजन भी सही से नहीं मिलता। लेकिन जो राजा का मंत्री था वह बेचारा बड़ा हैरान हुआ कि आखिर महाराज जो है पहलवान के घर पर तो ही गए थे और अभी तक 4 दिन हो गए, अभी आए नहीं, बात क्या है, थोड़ा चले हम भी देखते हैं कहीं हाथ से कैया हो जाएगी, महाराज तो हाथ सेक ही रहे, हम भी देख लेते हैं। और यह भी मंत्री रात्रि के समय में जाता है और जैसे दरवाजा जब उसकी पत्नी खोलती है तो मंत्री तो देखा नहीं था कंफर्म तरीके से, लेकिन जैसे उसको देखता है तो वाकई वह भी मोहित हो जाता है। कहते करिए वाह क्या गजब की खूबसूरती है, और वह अंदर आ जाती है। वह समझ जाती है कि बस इसका भी नियत में खोट है। वह कहती कि बोलिए क्या करने के लिए आए हैं। उसने कहा बस मैं एक खास काम के लिए आया हूँ, मैं तो किसी और काम के लिए आया था, लेकिन मैं जो तुम्हें देखते ही मोहित हो गया, क्या गजब की तुम्हारी खूबसूरती है। वह सोचता है कि मैं इसकी जो प्रोत्साहन करके इसको जो है बढ़ा चढ़ा करके बातें करेंगे तो औरतें जो फेंकी हुई बात में फंस जाती है। वह कहता कि यार तुम्हारा पति जो ऐसे ऐसे है वैसे वैसे है और छोड़ करके मेरे साथ में रहती तो क्या गजब राजमहल में ऐसो आराम करती। और राजा साहब ने शायद आया था लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसने कहा हाँ आप जैसा कहते बिल्कुल ठीक है, तो मैं तो अपने पति से बिल्कुल ही परेशान हो गई हूँ। अब बस मेरे को यही इंतजार है कि जैसे उनको फांसी लग जाएगी तो मेरे को तो किसी न किसी शख्स के साथ रहना ही पड़ेगा। चूँकि राजा साहब का तो कोई पता नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है मैं आपके साथ ही रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कन्फर्म। उसने कहा अरे तुम अभी चलो, मेरे को अभी से रख लेंगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन तब तक आप इस चारपाई पर बैठिए और मैं आपके लिए पानी वानी पीने का व्यवस्था करती हूँ। और जैसे ही वह भी मंत्री उस चारपाई पर बैठता है बस तुरंत वह कच्चा सूत का बना हुआ था धड़ाम से गिरा राजा के ऊपर कुएं के अंदर। उस राजा ने कहा कौन? मंत्री ने कहा मैं कौन? अरे महाराज आप इस कुएं के अंदर क्या कर रहे हैं? आप भी इसी जाल में फंसे? करे तुम तो आ गए हो ना, अब तुम भी इसी जाल में फंस गए, मैं तो फंसा ही था, अब तुम भी फंसे। फिर से अगले दिन उसके भतीजे आते और दोनों लोगों को रस्सी से निकालते हैं और खूब 50-50 कोड़े गिरता और फिर से उसी कुएं में डाल दिए जाते। उसे घड़े में पानी और 4 रोटियां, दोनों लोगों की व्यवस्था होने लगी। बेचारे वे लोग फिर से 2 दिन बीत गए। अब जो है राजा साहब का जो सेनापति था वह कहते करे महाराज, और ये मंत्री आखिर गए तो गए कहाँ? कहीं उस पहलवान के घर तो गए थे, वहां पर तो नहीं है ना। तो वह अभी सेनापति रात्रि के समय में अपना हाथ साफ करने के लिए जाता है, और जब वह जाता है तो पहलवान की पत्नी से पूछता है कह रहे भाई यहाँ पर राजा साहब और मंत्री आए? तो उसने कहा नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं आया था। लेकिन जैसे सेनापति की भी नज़र जब इसकी पत्नी पर पड़ती है ना तो वाकई वह भी देख करके मोहित हो जाता है।
और वह मन ही मन सोचने लगता है, काश ये मेरी पत्नी होती तो मैं तो अपने पत्नी को छोड़ ही देता, और बस मैं तो इसको अपनी रानी बना करके रखता। उसको भी मोहित हो गया और वह कहता है कि देखो, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं। फिर से वह भी ऐसे वैसे बड़ा चढ़ा करके बातें करने लगी, और फिर उसके बाद में यह भी साथ दिए, लेकिन कहे कि अरे भाई, आप आ ही गए हैं, इतना मेरे को पर प्यार लुटाएंगे तो चलिए मैं पहले पानी नहीं तो पिला देती हूँ। और फिर उस सेनापति को भी उसी चारपाई पर ले जा करके बैठाती है, और जैसे बैठाती है उस कच्चा सूत का बना हुआ चारपाई टूट गया। फिर से वह भी कुएं में धड़ाम से गिरा। जैसे धड़ाम से गिरता है तो राजा ने कहा, अरे अब कौन आ गया? सेनापति ने कहा, अरे महाराज, मैं, आप भी इसके अंदर फंसे? उसने कहा, हाँ मैं भी फंसा। अब 3 लोग अगले दिन फिर से भतीजे को बुलवाती, तीनों लोगों को निकालती, 50-50 घोड़े गिरता, दोनों माँ बाप चिल्लाते, लेकिन कौन बचाने वाला? दिन पर दिन उनकी स्थिति भी खराब होती जाती। फिर अब 3 घड़े में पानी जाने लगे और 4-4 रोटियां 3 जगह जाने लगे। 3 लोग तो उसमें गिर चुके थे। लेकिन अब जो राजा का जो कोतवाल था वह बेचारा बड़ा परेशान। अब वो अभी एक रात जो है राजा को ढूंढते ढूंढते उसी के घर पर आया, और फिर उसकी पत्नी को देखा तो वह भी मोहित हो गया। वाह वाह वाह, क्या गजब की खूबसूरत औरत, आज तक तो मैंने देखा नहीं, इसका तो जगह मेरे घर में होना चाहिए। इसको मिलते मैं अपने पत्नी को यार लात मार दूंगा, छोड़ दूंगा यार, ये बस से मेरे को मिल जाए। और बस उसने कहा कि क्या यहाँ पर राजा या मंत्री या सेनापति कोई आया था? उसने कहा, नहीं नहीं, कोई तो नहीं आया था। और बस वो तुरंत मौका का चौका उठा करके या भी उसके ऊपर लंबी लंबी जबान हाँकने लगा। और वह भी जो उस पहलवान की पत्नी ले जा करके चारपाई पर बैठा करके पानी पिलवाती है, और जैसे ही कोतवाल साहब भी चारपाई पर बैठते हैं, कच्चा धागा का सब टूट जाता और वह भी नीचे गिर जाते। इस तरीके से करते करते जो है 13 दिन बीत चुके थे। और जब 13 दिन बीत चुके थे, ऑलरेडी 5 दिन, 18 दिन टोटल बीत चुके थे। अब 18 दिन बीतने के बाद इन चारों लोगों की हालत बिल्कुल ही खराब हो गई थी। सही से ना तो खाना मिला, ना तो सही से पानी मिलता, ऊपर से चारों लोगों को खूब पिटाई, पूरे शरीर पर छाले दाग पड़ गए थे, धब्बे पड़ गए थे, बेचारों की चलने में हालत खराब थी। फिर उस लड़की ने, उस पहलवान की पत्नी ने क्या किया, अपने भतीजों को बुलवाया और कोलतार मंगवाया। ठीक है, कोलतार मंगवा करके, जिससे रोड की जो है सफैया की जाती है, पक्की होता है जिससे रोड, तो वह मंगवा करके और एक कढ़ाई में जो गर्म करवाती है। गर्म करने के बाद जब वो पूरा पिघल जाता है, तो फिर पिघलने के बाद जो है काफ़ी बड़ी सी कढ़ाई रहती है, उसमें वह गर्म करवाती है। और उस कोलतार को काफ़ी जब गर्म हो जाता है तो एक एक करके पहले महाराज को निकाली। राजा को निकालने के बाद कही कि देखो, इसमें आपको डुबकी लगाना पड़ेगा, और डुबकी लगाने के बाद जो है आपको उस कमरे में जो है जाना है, और वहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उसी में जाकर के आपको लेटना है। चूँकि कमरा वह अंधेरा था, काफ़ी गुलगुल। तो उसने क्या किया था, उस कमरे में अपने घर के जो बच्चे थे, अगल बगल के माहौल के जो भी बच्चे थे, उनको कुछ कुछ पैसे, कुछ कुछ रुपए दे करके जितने भी चिड़ियाओं के पंख मिलते हैं, उन चिड़ियाओं को पंख को इकट्ठा करके लाना है। और इस तरीके से उन बच्चों को कुछ कुछ पैसे देकर के खूब उस कमरे में जो है चिड़ियाओं के पंख जो है ला करके रख दिया गया था। तो फिर जो है राजा को निकाली, और राजा को जो है कोड़े लगाने के बाद कही कि जल्द से इसमें डुबकी लगा ले, वरना खैरियत नहीं है, तेरे को जान नहीं छूटेगी। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो बस फिर वह जो है क्या करती है, उसमें डुबकी, बेचारा राजा मजबूरी डुबकी लगाता है और उस कमरे में धकेल देती है। अब वह कमरे में जैसे धकेलती, राजा गिरता है, जितना इधर उधर घूमता है, उसके चारों ओर जो है पंख लिपट जाते हैं। और जैसे पंख पूरा लिपट जाते हैं, ऐसे मंत्री के साथ भी, सेनापति के साथ भी, और जो है उस कोतवाल के साथ भी। बड़ा ही हैरान की बात होती है। और फिर जो है इन 4 के 4 लोगों को जो है ऐसी हालत हो गई रहती है। रात्रि के समय में वो अपने पति को बुलाती है, कहती कि देखो जी, आज आपके 18 दिन हो चुके हैं और बस मात्र 2 ही दिन बचे हैं। अगर आपको हुरबेल नहीं मिला तो फिर जो आपको तो राजा साहब फांसी की सजा सुनाई देंगे। मैं आपके लिए व्यवस्था कर चुकी हूँ। देखिए, ये 4 हुरबेल हैं जिसकी आप खोज करते हैं, और चारों के चारों को जब वो निकालती है तो वह
दे करके बड़ा ही जो हैरान हो जाता है कि ऐसे ही हुरबोल होते हैं। उसने कहा हाँ ऐसे ही हुरबेल होते हैं, इसको आप ले जा करके अपने जहाँ पर आपने रहते हैं महल बनवाए हैं राजा साहब ने आपके लिए, उसी में एक कमरे में बंद कर दीजिएगा और सुबह होते इन हुरबोल को राजा के सामने प्रस्तुत कर दीजिएगा। जैसे चारों को चारों वह जो है पहलवान जो है एक रस्सी में बांध करके लेके जाता है। तो राजा साहब और सेनापति आपस में मन में सोचते हैं कि यार इस पहलवान आदमी है, अगर इसे छुड़ा के कहीं भागते हैं तो पकड़ लेगा, और एक अच्छे से दे दिया तो जान ही निकल जाएगी, जब जान रहेगा तब तो कुछ काम होगा। इसलिए चारों के चारों लोगों ने एक बार भी जहां वह ले गया शांति से चले गए और एक कमरे में ले जा करके बंद कर दिया। और अब तो बड़े परेशान थे राजा साहब, आखिर कल इसको कौन दरबार में मिलेगा, कौन सजा सुनाएगा, कैसे क्या होगा। लेकिन महाराज राजा ने उस बड़े होशियारी का काम किया था। जिस कमरे में बंद था उसी कमरे से एक जो है बड़ा पत्थर था, उस पत्थर को हटाने से एक सुरंग जो डायरेक्ट जो राजमहल में ले जाता। रात्रि का समय हुआ और चार के चारों लोगों ने बहुत ही मेहनत करके उस पत्थर को हटाता है और थोड़ा बहुत कोशिश करके पत्थर को हटा करके राजा साहब पहले उस सुरंग में प्रवेश कर जाते हैं और उस सुरंग के माध्यम से अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, अपने राजमहल में। और जैसे अपने राजमहल में जाते हैं, अपनी रानी के पास में जाते हैं, तो रानी देख करके बिल्कुल ही डर जाती है। और जैसे ही डर जाती तो वहाँ पर राजमाता भी रहती हैं। राजमाता भी देख करके चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अरे क्या हुआ क्या हुआ। ऐसा लगता है कि उनका बीमारी सारा का सारा यूं ही गायब हो गया। उससे कह रहे मैं राजा हूँ, मैं राजा, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा हूँ माँ, तुम्हारा बेटा। वहीं पर रानी और राजमाता दोनों थी, दोनों लेकर के बहुत डर रहे थे। लेकिन उसने कहा नहीं, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो सकते, पूरा का शरीर काला काला है, शरीर पर पंख चिपके, ये क्या है, तुम नहीं हो सकते। लेकिन उसकी आवाज़ को जब लोगों ने पहचाना तो हाँ पता चला कि हाँ ये तो राजा ही है। लेकिन कहा कि आखिर ये कैसी हालत है। उसने कहा ये सब बाद में छोड़ो, मेरी शरीर की हालत बहुत ही खराब हो रही, सबसे पहले मिट्टी का तेल लाओ और गर्म करो, मिट्टी के तेल से जल्द से मेरे को नहवाओ। और बस रानी ने मिट्टी का तेल का व्यवस्था किया। रातों रात मिट्टी का तेल स्नान करने के बाद राजा साहब को स्नान कराया जाता है। फिर जो वह धीरे धीरे कालतोड़ जो छूटता जाता है और छूट करके उनका शरीर बिल्कुल ही फ्रेश होता है। लेकिन पूरे शरीर पर जो है जो कोड़े पड़े थे ना, उनके दाग पड़े हुए थे। इन सब चीज़ों को देख कर के रानी बड़ी हैरान हुई। उसने कहा अरे ये सब छोड़ दो बातें, पहले तो कल का जो काम करना उसको तो करने दो। अगला दिन सुबह होता, 20वां दिन था। राजा जाकर के अपनी राजगद्दी पर बैठ जाता है और जब सुबह उठता है और वह पहलवान जब उस कमरे में जाता है तो देखता है कि तो कमरे में 3 ही लोग हैं। तो उसने कहा यार 3 ही तो, एक कहाँ गया। अब 3 लोगों को मारता है, लेकिन कहता है कि नहीं मारो मत, मैं बताता हूँ। लेकिन जब राजा साहब पूछेंगे तो ये बता देना कि अगर चौथा के बारे में जानना है तो मैं आपकी पोल खोल दूंगा, बस इतना ही कह देना। बस राजा साहब तुमसे पूछेंगे नहीं। तो बस इन तीनों के तीनों को लोगों को वहाँ पर वह जो पहलवान ले करके जाता है। तो राजा साहब ने कहा कि मैंने तो तुमसे कहा था 4 हुरबेल लाने के लिए, तुमने तो 3 ही लाया। उसने कहा महाराज अगर चौथा के बारे में जानना है तो बोलिए, मैं उसको भी लाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपकी पोल खोल दूंगा। अब तो वह राजा बिल्कुल डर गया। करिए अगर मेरी पोल खोल देगा तो मेरी राज्यसभा में इज्जत क्या रह जाएगी, क्या होगा, इसको तो सब कुछ पता है। तो उसकी पहलवान की पत्नी ने भी बातें बताई थी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। बस राजा ने कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को 3 हुरबेल मिल गए। और वह उनको ले जाकर के फिर से वही मिट्टी के तेल से स्नान कराता है और इस तरीके से उस पहलवान की पत्नी से छुटकारा मिल जाता है। और राजा को, राजा के सैनिक को, मंत्री को, कोतवाल को, हर लोगों को जो दूसरे की पत्नी पर डोरे डालता है, दूसरी स्त्री पर, पराय स्त्री पर ऐसे गंदे नजर रखता है कि ऐसे लोगों पर जो किस तरीके से उसकी पत्नी ने सबक सिखाया, शायद उनको जीवन भर याद रहेगा। इस तरीके से मेरे प्यारे सभी दर्शकों, भगवान शिव ने जो माता पार्वती से और उस बूढ़े गिद्ध से कहानी सुनाया, इस कहानी को सुनकर उनका मन तृप्त हुआ और बहुत कुछ ज्ञान की बातें भी सीखने को मिल गई। तो बस मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इस कहानी के माध्यम से अवश्य ही सीखने को मिलेगा। तो बस आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी है। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।